डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। उतने में वो लोग जा रहे होते हैं अपने मिशन के लिए और वो लोग आधे रास्ते पे पहुंच जाते हैं। नारुतो यहाँ पर साई को देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि इसके लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो बोलते हैं कि ये सास्के जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, सास्के बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और ये तो बकवास भोंदू है। वो बोलता है कि ये थोड़ा थोड़ा दिखता तो होगा पर ये सास्के बिल्कुल भी नहीं है। इतने में साई बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आओ मुझसे लड़ लो, डायरेक्ट लड़ो मुझसे, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो साई रहता है वो बोलता है कि मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर नारुतो बोलते क्या हुआ, तुम डर गए? और यहाँ पर साई बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगा। नारुतो बोलता है कि नारुतो बोलता है तुम सास्के की जगह पर यहाँ पर डिजर्व करते ही नहीं हो और तुम हमारे टीम ककाशी के मेंबर कभी नहीं हो सकते। टीम ककाशी का मेंबर एक ही है और वो है सास्के। यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर आखिर लड़ क्यों रहे हो इतना। ककाशी सेंसेई यहाँ पर पढ़े रहते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे पढ़े नहीं रह सकता। नारुतो बोलते हैं कि कैप्टन यामाटो ये हमारा कभी मेंबर हो ही नहीं सकता है, ये बिल्कुल सास्के की तरह है ही नहीं, इसको हमारी टीम में क्यों लिए, मैं यही जानना चाहता हूँ। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम सिर्फ 4 लोग हैं, यानी जो हमारा आखिरी मेंबर है, 4th मेंबर, वो है सास्के और ये यहाँ पर वो साई कभी नहीं हो सकता है। साई बोलते हैं कि हाँ मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता हूँ तुम्हारे मेंबर का, क्योंकि मैं सास्के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सास्के जैसा भगोड़ा ज़रा भी नहीं हूँ जो अपने विलेज को छोड़कर भाग गया, वो भी अपनी ताकत पाने के लिए ओरोचिमारू के साथ। और यहाँ पर वो नारुतो को उकसा रहा होता है, वो बोलते हैं कि मैं सास्के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि सास्के एक भगोड़ा है जो भाग गया ओरोचिमारू के साथ, वो भी अपनी ताकत पाने के लिए। वो बोलते हैं कि बस मेरी बुक में तो इतना ही लिखा है कि सास्के एक भगोड़ा ही है जो भाग गया विलेज छोड़कर और मैं एक भगोड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलते हैं तुमने सास्के को भगोड़ा कैसा बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर वो सास्के को साई को मारने वाला रहता है पर सोकरा नारुतो को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि रुक जाओ नारुतो, ये हमारा मिशन है, हमें आराम से सब सोचना होगा, अगर हम ये सब झगड़े करने लगे तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। उसके बाद वो हंसती है, वो बोलती है कि हमें एक साथ टीम बन के रहना होगा। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि चलो कम से कम कोई एक तो है जो हमारी टीम में होशियार है। और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे सोकरा, तुमने ये लड़ाई रुका के बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर दिया। शिजुने को अभी भी फिक्र हो रही होती है नारुतो की और वो बोलती है कि मैम मेरे को नहीं लगता कि आपको नारुतो को भेजना चाहिए था, वो भी साई के साथ, और उसका साई के साथ बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होते रहता है। तो यहाँ पर लेडी उज़ुनाटी बोलती है कि तुमने बोला है किसको, तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं करती ये सब तो साई कभी नहीं आता। तो वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो माय लेडी, पर मुझे नहीं पता था कि डॉन्जो यहाँ पर आ जाएगा, वरना मैं कभी ये सब नहीं करती। और यहाँ पर लेडी उज़ुनाटी बोलती है कि ये सब संभालने के लिए सोकरा है, मैंने सोकरा को इसलिए मिशन पर भेजी हूँ क्योंकि वो नारुतो और साई को बिल्कुल संभाल लेगी। और वो बोलती है कि मुझे पता है कि सोकरा बहुत ज़्यादा समझदार है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो अपनी पूरी टीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलेगी। और यहाँ पर शिजुने बोलती है हाँ। और उसके बाद शिजुने यहाँ से कमरे से बाहर आती है, वो बोलती है कि सोकरा क्या संभालेगी, जबकि सोकरा खुद लेडी उज़ुनाटी की जैसी है, वो बिल्कुल लेडी उज़ुनाटी की तरह ही है, गुस्सैल और मारने वाली। वो बोलती है कि मुझे तो खास सोकरा की डर लग रही है, क्योंकि सोकरा ही है जो सबसे ज़्यादा झगड़ा करेगी इस मिशन में, क्योंकि जो लेडी उज़ुनाटी की तरह ही है, वो बिल्कुल एकदम जो लेडी उज़ुनाटी है वैसे ही हो चुकी है। यहाँ पर सोकरा हंस रही होती है, वो बोलती है कि कुछ नहीं। अचानक से यहाँ पर सोकरा जो रहती है वो साई को पंच मार देती है। वो बोलती है कि तुमने सास्के को भगोड़ा कैसे बोला। यहाँ पर जो साई रहता है वो दूर जाकर उड़ जाता है। कैप्टन यामाटो ये देख के चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि सोकरा तो अभी इतनी अच्छी बातें कर रही थी। वो बोलती है कि तुमने सास्के को आखिर भगोड़ा कैसे बोला, अगर तुमने सास्के को एक बार कुछ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगी। उसके बाद साई उठता है और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा पंच था। उसके बाद वो अपने मुंह से खून पोंछता है, वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था, और वो बोलते हैं कि तुम तो बस हंस रही थी। तो सोकरा बोलती है कि हाँ मैंने तुम्हारी फेक स्माइल का इस्तेमाल करी, जैसे तुम अपने हर समय हंसते रहती हो और फेक स्माइल का इस्तेमाल करते हो, वैसा मैंने भी तुम्हें अपने चाल में फंसा दी। साई बोलते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, कभी भी कुछ भी हो तो अपनी बस एक फेक स्माइल देना चाहिए और हम बच जाते हैं। और साई बोलता है कि मैं हमेशा बचने के लिए यही करता हूँ, जब भी कुछ होता है तो मैं बस अपनी फेक स्माइल देता हूँ और मेरी स्माइल की वजह से मैं बच जाता हूँ। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं अब से कुछ नहीं बोलूँगा सास्के के बारे में, तुम्हें नहीं
तुम सास्के की जगह कभी नहीं ले सकते और तुम हमारे कभी टीम मेंबर बन ही नहीं सकते हो। यहाँ पर साई बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैं नहीं बन सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने वोट स्टाइल जुत्सु की मदद से एक झाली बना देते हैं और वो एक जेल बना देते हैं लकड़ी की। उसके बाद कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि लगता तुम्हें कभी टीम वर्क सिखाया ही नहीं गया है और अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो मैं तुम्हें इस केव में बंद कर दूंगा। उसके बाद तुम कितना भी बोलोगे मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा ही नहीं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमें एक टीम बन कर रहना होगा अगर हमें इस मिशन को पूरा करना है। तो यहाँ पर सोकरा देखती है कि जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो अपने वोट स्टाइल जुत्सु की मदद से एक जेल बनाते हैं और वो बोलते हैं कि वोट स्टाइल जुत्सु तो किसी को आता ही नहीं है, वो सिर्फ जुत्सु है, वो सिर्फ फर्स्ट होकागे का जुत्सु है और वो ऐसा जुत्सु है कि कोई कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता है। और यही सोच रही होती है कि आखिर कैप्टन यामाटो ने ये जुत्सु किए कैसा फर्स्ट होकागे के अलावा। यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि तुम लोग अगर अपना टीम वर्क काम नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें इस कैद करना होगा और अगर हम मिशन पूरा भी नहीं कर पाएंगे हमें अपना टीम वर्क में काम करना होगा अगर हमें जीतना है तो। और वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं नरूटो अगर तुमने बहुत ज़्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नरूटो, तुम्हें चुप रहना होगा। और यहाँ पर वो लोग कहीं पर रुक जाते हैं होटल के अंदर जहाँ पर हॉट स्प्रिंग रहता है और नरूटो कैप्टन यामाटो को देख कर डर रहा होता है क्योंकि नरूटो कैप्टन यामाटो के जो मुँह बनाए थे उससे बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। वो बोलते कि नरूटो क्या हुआ, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो। और नरूटो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलते कि मैं हंसूंगा। उसके बाद साई नरूटो को देखता है और वो बोलता है कि पानी में चले जाओ, मुझे तुम्हारे को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो दूसरी तरफ बैठी रहती है और अचानक से यहाँ पर सोकरा को नरूटो की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इतने में सोकरा को नरूटो की आवाज़ आती है। नरूटो यहाँ पर साई से लड़ रहा होता है और वो बोलते हैं कि तुम मुझे ये सब क्या बोल सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो। और उसके बाद यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो पानी में अंदर आगे आ जाता है और बैठ जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है नरूटो कि बहुत साल पहले जब मास्टर जिराया भी एक टाइम ऐसे ही किए थे और वो हॉट स्प्रिंग में लड़कियों को देख रहे थे और लेडी जोनाटे ने उन्हें देख लिया था। उसके बाद लेडी जोनाटे ने इतना मारा कि उनकी हड्डियाँ और गर्दन और सभी कुछ टूट गया था। यहाँ तक कि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तुम सोचो तुमने भी ऐसा ही किया है तो सोकरा तुम्हारे साथ क्या करेगी, मुझे तो नहीं पता कि सोकरा आएगी और तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। और ये बोलकर कैप्टन यामाटो जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वो नरूटो को डरा देते हैं। यहाँ पर नरूटो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, अब सोकरा आके मेरे साथ क्या करेगी, अब वो भी लेडी जोनाटे की तरह मेरे हाथ पैर तोड़ देगी और बहुत ही ज़्यादा मुझे मारने लग जाएगी। यहाँ पर कैप्टन यामाटो अपने कपड़े बांध रहे होते हैं और उतने में वो देखते हैं कि नरूटो के कपड़े पड़े हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो साई रहता है उसके भी कपड़े यहाँ पर ही पड़े होते हैं। यहाँ पर कैप्टन यामाटो साई और उन लोग को देखते हैं और फिर यहाँ पर वो अपने सामान देखने बैठ जाते हैं जिसमें उनके सामान में कुनाइफ और उनका खुद का ब्लैक ऑप्स वाला मास्क रहता है। वो बोलते कि चलो ये सब तो बिल्कुल सही है। और तभी यहाँ पर उनको एक पूड़ी मिलती है जिसके अंदर कुछ दाने जैसी चीज़ रहती है और वो बोलते कि हाँ मुझे इनका कुछ इस्तेमाल करना होगा और वो दाने को भी अपने साथ रख लेते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो बोलती है कि क्या आपको अभी खाना बिछा दूँ। तो कैप्टन यामाटो बोलते कि नहीं थोड़ी देर में बस खाना लगा देना। और यहाँ पर वो औरत चले जाती है। यहाँ पर सोकरा अपने कपड़े पहन लेती है और वो आ जाती है इधर। साई नरूटो को बोलता है कि हे नरूटो चलो हॉट स्प्रिंग से बाहर आ जाओ, तुम कितना बैठोगे। और नरूटो चुपचाप बैठा होता है हॉट स्प्रिंग के अंदर। वो यही बात से डर रहा होता है कि सोकरा अब उसका क्या करने वाली है। वो सोकरा उसे इतना मारेगी और उसको जान से ही मार देगी। इसलिए नरूटो सोकरा से डर कर यहाँ पर बैठा होता है। यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो खाने की प्लानिंग कर देते हैं। नरूटो और बाकी सब आते हैं और वो देखते हैं कि कैप्टन यामाटो ने इतना सारा खाना बिछा के रखे है। वो दोनों सभी खुश हो जाते हैं और भागते साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आपका इतना शुक्रिया, आपने इतना सारा खाना दिया, हमने तो कभी इतना खाना देखा ही नहीं। नरूटो बोलते हैं आज तो मैं जम के खाऊंगा, आज मैं मेरा पूरे पेट भर लूँगा। और वो लोग अपने खाना शुरू कर देते हैं। नरूटो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और वो बोलते हैं कि ककाशी सेंसेई ने तो हमें कभी इतनी ऐसी कभी ट्रीट दी है ही नहीं। और सोकरा बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, ककाशी सेंसेई ने हमें कभी ऐसा ट्रीट नहीं दिया। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि खा लो, मैं जब तक तुम्हारा सेंसेई हूँ तुम लोग तब तक खा सकते हो। और वो लोग बोलते हैं कि आपका शुक्रिया और वो लोग खाना शुरू कर देते हैं।
और वो लोग फास्ट फास्ट खा रहे होते हैं। यहाँ पर सोकरा बोलती है कि लगता है हमें काकाशी सेंसे से ज़्यादा अच्छे कैप्टन यामाटो लग रहे हैं, और वो लोग खा रहे होते हैं। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं यहाँ पर बिस्तर पे से पड़े नहीं रह सकता, और वो उठने की करते हैं। तभी नर्स उन्हें रोक देती है और वो बोलती है कि आपको अभी के लिए तो आराम करना ही होगा। और काकाशी सेंसे बोलते ये क्या। नरूटो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है और वो बोलता है कि मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि जितना भी खाना था वो होटल की तरफ से नहीं था। तो वो लोग बोलते हैं कि ये किसकी तरफ से था फिर। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से ही था, ये पूरा खाना मेरे पैसे का था। नरूटो बोलता है बहुत बड़ा आपके लिए शुक्रिया, आपने इतना खाना हमें ट्रीट किया। तो और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें एक रात यहाँ पर रुकना है, यानी हम यहाँ पर अभी रुके या फिर अभी से यहाँ से चले जाए। तो नरूटो बोलता है कि अभी थोड़ी रात हो गई है, अभी हमें जाने अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें थोड़ा यहाँ पर और रुक लेना चाहिए। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ रुक तो लूँगा, पर मैं खाने का पैसा और नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों को और ज़्यादा ट्रीट नहीं दूंगा क्योंकि मेरा पैसा ख़त्म हो गया है। नरूटो और बाकी सभी यहाँ पर सो रहे होते हैं और साई सुबह हो जाती है। साई अपनी बुक लेता है और कलर लेके बाहर जाता है। सोकरा भी उड़ जाती है और सोकरा देखती है कि साई कहाँ पर जा रहा होता है, और वो साई को देखकर उसका पीछा करने का सोचती है। उसे लगता है कि साई कहीं पर जा रहा है किधर, और इसलिए वो साई का पीछा करने वाली रहती है। साई यहाँ पर जंगलों के पास जाता है और वो पानी के पास जाकर बैठ जाता है, और सोकरा भी उसके पीछे जाने के लिए चली जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।